भगवान बुद्ध का ज्ञान गहराई और सरलता का अद्भुत संगम है। वे न केवल एक आध्यात्मिक गुरु थे, बल्कि एक महान मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक चिंतक भी थे। उनका संपूर्ण दर्शन इस बात पर आधारित है कि जीवन परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है और हर क्षण एक नया अवसर है। उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा कि जीवन का प्रत्येक क्षण हमारे अपने कर्मों द्वारा निर्मित होता है। इसीलिए हमारे विचार, हमारी प्रवृत्ति और हमारे कर्म ही तय करते हैं कि भविष्य कैसा होगा। पहला, प्राकृतिक और परिवर्तनशील जीवन का बोध। बुद्ध का पहला और महत्वपूर्ण सिद्धांत है अनित्य, अर्थात हर चीज नश्वर और बदलने वाली है। चाहे वो सुख हो या दुख, सफलता हो या विफलता, कुछ भी स्थायी नहीं है। ये समझना हमारे जीवन को बहुत हल्का कर देता है। अक्सर हम जिस पीड़ा में डूबे रहते हैं, वो इस भ्रम से आती है कि परिस्थितियां स्थायी हैं। बुद्ध कहते हैं, जो जैसा है वैसा नहीं रहेगा। ये बात जितनी सरल है, उतनी ही गहराई से जीवन को प्रभावित करती है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन का स्वभाव ही परिवर्तनशील है, तो हम दुख से चिपकना छोड़ देते हैं और आनंद को पकड़ने की कोशिश भी नहीं करते। ये संतुलन ही हमें मानसिक शांति की ओर ले जाता है। दूसरा, कर्म और उसका प्रभाव। बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को बहुत ही व्यावहारिक रूप में समझाया। वे कहते हैं कि हमारे आज के कर्म ही हमारे आने वाले कल को गढ़ते हैं। यदि हम आज अच्छे विचार रखते हैं, दयालुता से बोलते हैं और दूसरों की भलाई करते हैं, तो उसका फल हमें भविष्य में सुख और शांति के रूप में मिलेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, परंतु हमारे कर्म हमें उनसे उभरने की शक्ति देंगे। ठीक उसी तरह, यदि हम आज अपने अंदर नकारात्मकता, क्रोध, ईर्ष्या या द्वेष पालते हैं, तो यही चीजें हमें दुख की ओर ले जाएंगी। कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं है, बल्कि हमारे विचार और इरादे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तीसरा, सकारात्मक सोच का महत्व। बुद्ध का जीवन दर्शन इस बात पर आधारित है कि मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो, वैसा ही बन जाते हो। ये वाक्य हमें बताता है कि हमारी सोच की शक्ति कितनी जबरदस्त है। यदि हम हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखते हैं, तो हम उसका समाधान भी पा लेते हैं। वहीं नकारात्मक सोच हमें एक बंद कमरे में कैद कर देती है, जहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखता। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि हम जीवन की कठिनाइयों को नज़रअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम उन कठिनाइयों का सामना साहस और धैर्य से करें। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि जब मन शांत और स्पष्ट होता है, तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं। चौथा, ध्यान और आत्मनिरीक्षण का मार्ग। बुद्ध ने ध्यान को जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बताया। ध्यान का अर्थ है स्वयं के अंदर देखना। जब हम रोज कुछ समय अपने साथ बिताते हैं, तो हम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को पहचानने लगते हैं। यह पहचान ही बदलाव की शुरुआत होती है। ध्यान केवल एक साधना नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। ये हमें अंदर से मजबूत बनाता है और हमें यह सिखाता है कि बाहरी परिस्थिति कुछ भी हो, हमारा मन शांत रह सकता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को जगाते हैं, जो न केवल हमें लाभ देती है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। पांचवा, मेट्टा यानी मैत्री और करुणा का अभ्यास। बुद्ध ने मेट्टा अर्थात मैत्री और करुणा अर्थात सहानुभूति को जीवन का मूल तत्व माना। उनका मानना था कि जब तक हम अपने अंदर प्रेम और दया का भाव नहीं विकसित करते, तब तक सच्चा सुख संभव नहीं है। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, तो हमारे अंदर की ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। यही ऊर्जा हमारे कर्मों को शुभ बनाती है और हमारे जीवन में खुशियां लाती है। करुणा केवल दूसरों की मदद करने का भाव नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने भीतर की पीड़ा को भी पिघला देती है। छठा, सकारात्मकता और कल्याण का संबंध। बुद्ध के अनुसार सकारात्मक सोच और कल्याण एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जब हम सकारात्मक होते हैं, तो हम अपने जीवन में बेहतर निर्णय लेते हैं। हम दूसरों के साथ प्रेम, आदर और समझदारी से व्यवहार करते हैं। इसका सीधा असर हमारे संबंधों, कार्यक्षमता और मानसिक शांति पर पड़ता है। एक सकारात्मक व्यक्ति केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा बनता है। बुद्ध कहते हैं कि यदि एक दीपक जलता है, तो वह हजारों दीपकों को रोशन कर सकता है।
ठीक उसी प्रकार एक सकारात्मक व्यक्ति अपने आसपास के माहौल को भी प्रकाशवान बना सकता है। 7वां, बुद्ध का संदेश, सदैव पॉजिटिव रहिए। बुद्ध का अंतिम और सबसे प्रभावशाली संदेश यही है कि सदैव पॉजिटिव रहो, क्योंकि यही एक ऐसा मार्ग है जो हमें दुख से बचाता है, बल्कि हमें सच्चे अर्थों में आनंद और शांति की ओर ले जाता है। सकारात्मकता कोई कृत्रिम भाव नहीं है, ये हमारे दृष्टिकोण का परिणाम है। जब हम जीवन को सही दृष्टि से देखते हैं, जब हम समझते हैं कि हर चीज बदलने वाली है और हर कर्म का फल है, तब हम स्वाभाविक रूप से सकारात्मक बन जाते हैं। निष्कर्ष, बुद्ध का ज्ञान आज के युग में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। तेज गति वाली दुनिया में जहां लोग तनाव, चिंता और नकारात्मकता से जूझ रहे हैं, वहां बुद्ध का ये सरल लेकिन गहरा संदेश, सदैव पॉजिटिव रहो, एक प्रकाश स्तंभ की तरह मार्ग दिखाता है। जीवन बदलता रहता है, परिस्थितियां आती जाती रहती हैं, लेकिन यदि हमारा मन स्थिर और सकारात्मक है, तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। इसीलिए अपने विचारों को शुद्ध कीजिए, अपने कर्मों को जागरूकता के साथ कीजिए और हर दिन को नई आशा और ऊर्जा के साथ जिए। सदैव याद रखिए, सकारात्मक सोच ही सच्चे कल्याण की कुंजी है। इस प्रकार के और भगवान बुद्ध से संबंधित उपदेश को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल माइंडसेट स्टोरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं नए नए वीडियो बनाकर भेजता रहूं। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। आपका दिन शुभ हो।